हाय फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है दो सेविंग का आइडिया में हम एक मिनिमम ईयर्स में कैसे 1 करोड़ कमा सकता है। ये रियली पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो चलिए मैं पूरा आपको बताऊंगा। तो पहले हम सब्जेक्ट का जाने के पहले हमको कुछ चीज़ की बात करना ज़रूरी है। क्या है, अभी ये जो मैं जो बताने वाला है वो मेनली कंसंट्रेशन मेरा यंग पीपल में, मतलब आपका एज 30 to 35 जिसका एज रहेगा वो लोग आजकल ये सेविंग्स का बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है। तो आप लोग एक चीज़ अभी सोचिए, अभी आपका एज 30 to 35 है। जब आपका उम्र 50, 55 या 60 रेंज में जाएगा तो आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, मेरा जैसे प्राइवेट एम्प्लॉय है। तो आपको उस टाइम में इतना बड़ा अमाउंट 1 करोड़ या इधर उधर 5,000 लाख 5 लाख इधर उधर में उतना बड़ा अमाउंट आपको कैसे मिलेगा? क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को नॉर्मली क्या है, पेंशन जैसे मिलता है, जब रिटायर होने के टाइम में कुछ बड़ा अमाउंट मिलता है। बट हमको ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमको अभी से कुछ अमाउंट सेव करेंगे ईयरली, तो वो अमाउंट हमको जाके एक बड़ा अमाउंट में कन्वर्ट होगा। और हमारे लिए जब हमारा एज जब लास्ट में आएगा, एंड में 55-60 एज में, वो हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो वो डिटेल में बताऊंगा, तो ये पूरा डिटेल तक देखिए। इसमें हमको दो बेनिफिट है। आज कुछ चीज़ हम सेविंग करेंगे तो वो हमको जाते जाते हमको पेंशन जैसे काम आएगा, या उससे हम एफडी उस टाइम एफडी करेंगे तो उससे भी हमको कुछ मंथली कुछ अमाउंट हमको आएगा। तो पहले इससे अपना एज एंड में बहुत इन्वेस्टमेंट का करेंगे अभी से, तो हमको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें मेरा जो दो आइडिया बताया वो क्या आइडिया है, एक तो हमको एलआईसी में डालना है, दूसरा है पीपीएफ या सुकन्या में डालना है। तो ये दोनों में डालने में तो हमको 1 करोड़ कैसे आएगा, तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना दो आइडिया में पहला आइडिया है, तो हम सुकन्या या पीपीएफ में इन्वेस्ट करेंगे तो हमको कितना पैसा मिलता है। तो उसके लिए हमको गूगल में जाके सुकन्या कैलकुलेटर करके मारिए, तो ऐसे सुकन्या कैलकुलेटर आएगा, उसका ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो कोई भी एक आईडी में चेक करेंगे वेबसाइट में जाके, तो ऐसे एक वेबसाइट खुलेगा। तो वेबसाइट खुलने के बाद नीचे उसका कैलकुलेटर रहेगा। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट का क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है पहले बताता हूँ मैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट के लिए आपको 14 ईयर्स मतलब 14 साल पर ईयर हमको 1.5 लाख मैक्सिमम लिमिट तक हमको इन्वेस्ट कर सकता है। 1.5 लाख अप टू 14 ईयर्स। तो हमको 1.5 लाख अप टू 4 ईयर्स हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमको कितना आता है मैं आपको दिखाऊंगा लाइन में। तो पर ईयर कितना इन्वेस्ट किया मैं, 1.5 लाख मैक्सिमम। तो मेरा गोल का आपका मेरा बच्चा का एज 1 है, तो मैंने 2020 में स्टार्ट किया। तो कब कंप्लीट हो रहा है, 2035। तो इसका मेच्योरिटी टाइम है 21 ईयर्स। 14 ईयर 14 साल हमको अमाउंट भरना है, उसके बाद कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। 15 साल से 15 ईयर से लेके 21 ईयर तक कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ऐसे इन्वेस्ट करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है मेच्योरिटी में, 68 लैक्स आ रहा है। 68 लैक्स मतलब हमने 1,50,000 का हिसाब से 14 साल भरेंगे तो हमको 21 ईयर्स में, देखिए 21 ईयर्स में हमको कितना आ रहा है, 68,30,000 हमको आ रहा है। ठीक है, ये आपका सुकन्या का है। तो यही हमारा पीपीएफ में डालेंगे तो वो कितना आता है, तो ये बगल में देखिए पीपीएफ कैलकुलेटर करके है। तो पीपीएफ में जाएंगे तो वो दिखाता हूँ। तो पीपीएफ का क्या रूल्स है, पीपीएफ का भी सेम है। मैक्सिमम हमको 1.5 लाख इन्वेस्ट कर सकता है पर मंथ, वो भी लिमिट कितना है, 15 साल। तो 15 साल हमको पीपीएफ में भरना है तो उसका अमाउंट 16 साल में मिलेगा। या हमको ज़रूरत नहीं है 20 साल तक हम रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, तो इसको मैं 20 साल तक कैलकुलेट करता हूँ। तो 20 साल तक कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 लाख के हिसाब से हमने इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे को मेच्योरिटी में कितना आ रहा है, 73 लैक्स। मतलब हमने इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, 30 लैक्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। 30 लैक्स इन्वेस्ट करेंगे तो हमको डबल से ऊपर है, 73 लैक्स हमको मेच्योरिटी में आ रहा है। तो मैं जो पहले बताया था सुकन्या में वो कितना मिल रहा है, अराउंड 68 लैक्स मिल रहा है। ये पीपीएफ कैलकुलेटर में जो चेक किया था पीपीएफ में कितना मिल रहा है, 73 लैक्स मिल रहा है। ये 73 लैक्स है, वो 68 लैक्स है। बट इसमें क्या है, पीपीएफ आपका पास है ना, आपका अकाउंट में खोल सकता है, आपका मिसेस के अकाउंट में खोल सकता है, आपका बच्चे अकाउंट में भी खोल सकता है। बट सुकन्या में सिर्फ आपका लड़की का 10 साल का उम्र अंदर है तो भी आप खोल सकता है। 10 साल का ऊपर आपका उम्र रहेगा बच्ची का तो आप नहीं खोल सकता है। तो आप किस में इन्वेस्ट करना है, पीपीएफ में इन्वेस्ट करना है या सुकन्या में इन्वेस्ट करना है, वो आप एक बार आपका तरफ से देख लो। तो ये एक आइडिया है। तो इससे हमको एक 70 अप्रॉक्सीमेट 70 लैक्स तो मिल रहा है दोनों का तरीके से। ठीक है, तो दूसरा आइडिया बताता हूँ, देखिए।
तो मेरा दूसरा प्लान में है, जो स्टार्टिंग में बताया था LIC। तो LIC में मैंने एक जीवन आनंद ऐसे एक प्लान लिया था जीवन आनंद का। उसका डिटेल्स में बताता हूँ। उसका मेन क्राइटेरिया है, मैंने इसमें देखिए, मैंने हर साल में 56,000 अमाउंट में भरता हूँ। तो 56,000 अमाउंट 21 ईयर्स के लिए, तो कितना साल है, 21 ईयर्स के लिए मैं 56,000 पर मंथ भरूंगा। तो मेरे को टोटल 21 ईयर्स के बाद मेच्योरिटी अमाउंट कितना मिल रहा है, 31 लैक्स मिल रहा है। इसमें देखिए 31 लैक्स। तो इसको पूरा मैं डिटेल दिखाऊंगा एक बार। तो मेरा एज 34 में है। तो मैं हर मंथ 57,000 में भरेंगे। तो मेरे को फर्स्ट 21 ईयर्स में मेरे को कितना मिलेगा, 21 लैक्स मिलेगा। जो बाकी 10 लाख मेरा 100 ईयर्स तक इनकेस बीच में कुछ हो जाएगा तो मेरा फैमिली के लिए 10 लाख जाएगा। तो आपको 21 लैक्स 21 ईयर्स के बाद दे रहा है, और 10 लाख आपका कुछ होने के बाद 100 ईयर्स का अंदर आपको कुछ होने के बाद 10 लाख दे रहा है। तो ओवरऑल आपको एक प्लान में टोटल 31 लैक्स का बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, 31 लैक्स। तो आपका LIC में ये जीवन आनंद का प्लान के हिसाब से एक अराउंड 31 लैक्स, 30 लैक्स पकड़िए, 30 लैक्स इसमें मिल रहा है। और अपना जो पहले बताया था सुकन्या एंड आपका PPF, उसमें अराउंड 70 लैक्स। तो मैं एक बार पूरा टेबल कार में बताऊंगा। तो चलिए देखिए आगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो फर्स्ट प्लान के हिसाब से हमने सुकन्या में डालना है कितना साल के लिए, 14 साल के लिए। और मैच्योरिटी क्लेम कितना साल में मिलेगा, 21 ईयर्स में मिलेगा। तो हमको अमाउंट कितना भरना है पर साल, 1.5 लाख भरना है, 1,50,000 हमको एवरी ईयर भरना है। टोटल कितना इन्वेस्टमेंट है, 21 लैक्स, मतलब 14 साल इंटू 1.5 लाख करेंगे। इन्वेस्टमेंट कितना दे रहा है, मैं 21 लैक्स इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैच्योरिटी कितना मिल रहा है मेरे को, 68 लैक्स मिल रहा है। और LIC में जो जीवन आनंद पॉलिसी बताया वो कितना है, 21 ईयर्स का है। मैच्योरिटी कब मिलेगा, 21 ईयर के बाद मिलेगा। अमाउंट कितना भरना है पर ईयर, 56,000 भरना है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है मेरा, 11,76,000। तो मेरे को मैच्योरिटी कितना आ रहा है, 31 लैक्स आ रहा है। तो देखिए सुकन्या में 68 लैक्स आ रहा है, LIC में 31 लैक्स आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कितना है दोनों मिला के, 31.76, अराउंड 32 लैक्स। में 32 लैक्स इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे को हाईएस्ट 21 ईयर्स, 32 लैक्स इन्वेस्ट करेंगे मेरे को 22 ईयर्स के बाद मेरे को कितना मिल रहा है, 99 लैक्स मिल रहा है। ये सुकन्या एंड LIC में 99 लैक्स। और दूसरा है मेरा PPF में, जो PPF में बताया था 20 ईयर्स तक हमने डालेंगे। 20 ईयर्स में क्लेम आने के बाद पर साल कितना है, 1,50,000। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 30 लैक्स इन्वेस्ट करना है। और LIC में जो बताया था पहले 21 ईयर्स के लिए 56,000 के सबसे 11,76,000। तो टोटल कितना है, 41 लैक्स इन्वेस्ट करना है। तो 41 लैक्स इन्वेस्ट करेंगे PPF एंड LIC में, हमको कितना आ रहा है, 1.04, मतलब 1 करोड़ 4 लाख आ रहा है। देखिए 1 करोड़ 4 लाख PPF एंड LIC में आ रहा है। और सुकन्या एंड LIC में 99 लैक्स आ रहा है। ठीक है, जो मैं बताया था दो सेविंग प्लान में हमको 1 करोड़ कमा सकता है। तो ये दोनों प्लान आप इधर सुकन्या, LIC और PPF और LIC के दोनों में आप करेंगे तो आपके लिए लाइफ के भी सिक्योरिटी रहेगा और आपके फ्यूचर में भी अच्छा रहेगा। और आपको डाउट आ सकता है सर मैं हर साल ये 1.5 लाख में कैसे बचा पाऊंगा। तो इसके लिए मैंने एक पहला वीडियो बनाया था मंथली सेविंग्स प्लान करके। वो प्लान में आप देख लीजिए। तो हर मंथ आप 10,000, सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें हर साल में आपको मिनिमम 1.5 लाख आप बचा सकता है। वो कैसे बचाना है मेरा पहला वीडियो में बता दिया था। मैं वो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक शेयर करेगा, जो बंदा को डाउट है वो लिंक शेयर कर दीजिए। और जो मैं जो बताया था आप अभी थोड़ा भी सेविंग्स करेगा तो आपका फ्यूचर में जब आपका रिटायरमेंट एज आएगा तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। तो सोचिए फ्रेंड्स, ये जो फ़ायदा है आप मिनिमम थोड़ा आप हर मंथ थोड़ा 10,000 के हिसाब से बचा के ये मिनिमम में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो आपको ओवरऑल में आपका जब रिटायरमेंट एज में आपको मिनिमम 1 करोड़ मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, थैंक यू।